अमेरिका के एक बहुत बड़े एक्शन की। जी हां, 24 घंटे में ही अमेरिका गाजा में एक बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिका की वायु सेना पूरी तरह से तैयार है। हमास और ट्रंप दोनों तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप के आदेश पर गाजा पर, जी हां, गाजा पर दुनिया का सबसे खतरनाक बम गिरना तय माना जा रहा है। 24 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया है कि दुनिया सबसे खतरनाक युद्ध के दहलीज पर खड़ी हो गई है। Absolutely obscene, dangerous, bad. ट्रंप की सेंट्रल कमांड बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। सीक्रेट एयरबेस से लगातार रात में उड़ान भरी जा रही है। रात में टेक ऑफ करने वाला ये विमान अमेरिका का सबसे खतरनाक लॉन्ग रेंज वाला बम्बरशक है। नाम है B-1 बॉम्बर। अमेरिका की बॉम्बर फ्लीट के सबसे खतरनाक विमान 24 घंटों के अंदर वॉर मोड में पहुंच चुके हैं। B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर और B-52 बॉम्बर। परमाणु बम गिराने वाले ये तीनों जहाज इस वक्त ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर और B-52 तीनों जब उड़ते हैं तो समझ लीजिए दुनिया में कोई ना कोई वॉर जोन एक्टिव हो जाता है। इस बार गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर सबकी नजर है और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर ऐसे 2 बम गिराए हैं जिससे वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा सकता है। अब सवाल है कि ट्रंप ने अभी तक कोई बमबारी नहीं की है, ना ही अमेरिका युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में ट्रंप ने बम कैसे गिराए? डोनाल्ड ट्रंप का पहला बम तब गिरा जब उन्होंने कहा कि जब गाजा पर अमेरिका का कब्जा होगा तब फिलिस्तीनियों को गाजा में वापस लौटने का हक नहीं होगा, यानी गाजा से फिलिस्तीनी हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे। No big money spent. No, they wouldn't, because they're going to have much better housing, much better. In other words, I'm talking about building a permanent place for them. Because if they have to return now, it will be years before you could ever. It's not habitable. अब देखिए ट्रंप ने गाजा को लेकर सबसे खतरनाक बात क्या कही, जिससे पूरे पश्चिम एशिया के देश पैनिक बटन दबाने को मजबूर हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा बम तब गिरा जब उन्होंने कहा कि नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे अगर बाकी बचे इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो, यानी हमास के साथ उसका समर्थन करने वाली पावर अब खतरे में है। If all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. 24 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी धमकी एक्टिव हो गई है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से लेकर एयरफोर्स 1 तक हर जगह कहना शुरू कर दिया है कि अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहला सवाल, क्या गाजा प्लान को लागू करने के लिए ट्रंप ने नए युद्ध की शुरुआत कर दी है? दूसरा सवाल, क्या अब हमास पर गिरेगा अमेरिका का सबसे बड़ा बंकर बस्टर या फिर परमाणु बम? तीसरा सवाल, क्या हमास पर सबसे बड़ा बंकर बस्टर गिराने के लिए अमेरिका उतारेगा B-2 बॉम्बर? चौथा सवाल, क्या अब गाजा में सीज फायर नहीं बंकर फायर शुरू होगा? पांचवा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब अपना फॉर्मूला BBB इस्तेमाल करने जा रहे हैं? कोई शक नहीं कि युद्ध का खतरा बहुत बढ़ गया है। पश्चिम एशिया में तनाव बहुत ज्यादा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब गाजा को अपनी नाक का सवाल बना लिया है।
ट्रंप ने हमास और गजा को लेकर जो भी कहा उसके मायने या तो वो खुद जानते हैं या फिर उनके दुश्मन जानते हैं। ट्रंप ने गजा का फ्रंट अब अपने हाथ में ले लिया है। ट्रंप की बातों से साफ है कि अब हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए फार्मूला BBB वाला तैयार है। ट्रंप ने फैसला कर लिया है कि वो इजराइल के लिए आखिर तक लड़ेंगे। और हमास के ताबूत में फाइनल कील वही ठोकेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि हमास का संपूर्ण इलाज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मूला BBB लॉन्च कर दिया है। क्या है ट्रंप का फार्मूला BBB? फार्मूला BBB यानी B1 बॉम्बर, B2 बॉम्बर और B-52, ये तीनों बहुत ही खतरनाक परमाणु बम वर्षक हैं और ट्रंप का फार्मूला BBB कहे जाते हैं। फार्मूला BBB को 100% कामयाबी से लॉन्च करने के लिए ट्रंप को एक और BBB वाले फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। यानी गाजा में हमास को तबाह करने के लिए अमेरिका के पास इस वक्त 3 तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम हैं। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72, तीसरा है GBU-57। ये तीनों भी डोनाल्ड ट्रंप के फार्मूला BBB का हिस्सा है। अब तक इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की सुरंगों को छोटे बमों से तबाह किया, लेकिन जब ट्रंप कह रहे हैं कि वो नरक का एहसास कराएंगे तो समझ लीजिए कि हमास को पूरी तरह निपटाने के लिए अब अमेरिका ट्रंप का फार्मूला BBB अपना सकता है। फार्मूला BBB कैसे काम करता है उसे बहुत गौर से समझिएगा। सबसे पहले GBU-28 बंकर बस्टर बम। ये ऐसा बम है जो 6 मीटर मोटी कंक्रीट की परत को पार कर सकता है। अगर ये बम फेल हुआ तो GBU-72 हाजिर है जो 30 मीटर मोटी कंक्रीट को भेद सकता है और उसके बाद इस बम का ब्लास्ट होता है। ये ऐसे बम हैं जो F-15 जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन जब इससे भी बड़े बम से हमला करना हो तो उसके लिए इजराइल के पास बड़े विमान नहीं है। अब तक इजराइल ने अपनी बमबारी में 3 तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल किए हैं। F-16 से लेकर F-15 और F-35 पर बंकर बस्टर बम लोड किए जाते हैं और फिर उनसे बेरूत और दक्षिणी लेबनान से लेकर गजा और ईरान तक बमबारी की गई है। लेकिन जब बात दुनिया के सबसे खतरनाक बंकर बस्टर GBU-57 की हो तो उसे लॉन्च करने वाला प्लेटफॉर्म यानी विमान भी बड़ा चाहिए। इस बम को सिर्फ अमेरिका के बड़े बम वर्षक विमान B-2 से लॉन्च किया जाता है, जबकि B-52 से भी इसको कई बार टेस्ट किया गया है। ये बम जिस गहराई में जाकर फटते हैं वहां कुछ भी नहीं बचता। प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप के बीच कोई बातचीत हुई है या नहीं, इस पर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। क्रेमलिन ने अब तक दोनों सुप्रीम लीडर की फोन कॉल की कोई पुष्टि नहीं की है। पुतिन की तरफ से ऐलान यह हुआ है कि यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जी हां बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत जल्द रूस का हिस्सा बन जाएगा। यूक्रेन के भीषण हमले के बीच पुतिन ने धमकी दे दी है कि अब यूक्रेन युद्ध में ट्रंप का कोई दांव नहीं चलेगा। रूस पर यूक्रेन का सबसे भयानक हमला। ज़ेलेंस्की ने जला दिया सारातोव एयरबेस। ड्रोन फाइट में भस्म हुआ पुतिन का टुपोलेव। अब यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की एक नहीं चलेगी। रूस का सारातोव जल रहा है, रिफाइनरी आग की लपटों में घिरी है, रूस का एयरबेस भस्म हो चुका है। यूक्रेन ने ऐसी तबाही मचाई है जिसने पुतिन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। युद्ध में पुतिन आर्मी की ये सबसे बुरी शिकस्त है। यूक्रेन की जमीन पर भले ही रूस जीत रहा है, लेकिन खुद के इलाके में हो रहे हमलों ने रूस की सेना का गुरूर तोड़ डाला है। सारातोव हमले की जो जानकारी अब तक यूक्रेन ने साझा की है
उसने क्रेमलिन में कोहराम मचा दिया है। फरवरी की सुबह 4 बजे यूक्रेन ने रूस में घुसकर सारातोव पर हमला किया। यहां वोल्गा नदी के उस पार मौजूद एंजल्स एयरबेस पर ड्रोन से यूक्रेन ने मिसाइलें बरसाई। एंजल्स बेस पर रूस के रणनीतिक बम वर्षक विमान है Tu-95MS और Tu-160 की तैनाती है। इन्हीं बॉम्बर से रूस अक्सर यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से हमला करता है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रात भर हुए ड्रोन हमले में यूक्रेन ने 40 जंगी लड़ाकों का इस्तेमाल किया। एंजल्स बेस पर हमले के बाद रूस ने कजान, किरोव, सारातोव और उलियानोव्स्क बेस पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। युद्ध खत्म करने की ट्रंप की कोशिशों के बीच यूक्रेन के विनाशकारी हमले ने जंग को भड़का दिया है। ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के बेस को तबाह किया है। बीते महीने जेलेंस्की की ड्रोन आर्मी ने क्रिस्टल ऑयल डिपो को दहलाया था। मिसाइल स्ट्राइक से रूस के ऑयल डिपो में भीषण आग लगी, जिसे बुझाने में 5 दिन से ज्यादा का वक्त लगा था। क्रिस्टल डिपो जल जाने की वजह से रूस के बम वर्षकों को ईंधन की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई थी। वहीं अब तक सारातोव अटैक में हुए नुकसान की जानकारी रूस ने नहीं दी है। उधर प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि ट्रंप को वो युद्ध जीतने का प्लान समझाएंगे। बहुत जल्द ट्रंप की टीम यूक्रेन पहुंचकर जेलेंस्की के साथ बैठक करने वाली है। इसके बाद जेलेंस्की खुद म्यूनिक सम्मेलन में ट्रंप को सारी बातें क्लियर कर देंगे, जहां यूएस रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और जेलेंस्की की भी मीटिंग होने वाली है। इसी हफ्ते पीट हेग्सेथ यूरोपीय अधिकारियों से मिलेंगे। Тому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні у нас в Україні до ще Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція, у мене буде там ряд зустрічей із віце-президентом. Також будуть зустрічі із командою президента Трампа. І у моєї команди будуть окремі там зустрічі, розмови, робота, скажімо так. Після цього буде продуктивна робота і в Україні. जेलेंस्की फिलहाल ट्रंप और पुतिन की फोन पर हुई बातचीत को ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। जब से ट्रंप ने उनसे बात करने की हामी भरी है, जेलेंस्की का जोश हाई है। ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल कीथ केलॉग को यूक्रेन भेजने का ऐलान किया है। ट्रंप ने जनरल कीथ को गेम चेंजर बताया है। Kellogg is an excellent guy, and he's spending time doing various things. We have numerous people working on numerous different problems. You know, when I left office, wasn't long ago, a little more than 4 years ago, we had no wars, we didn't have problems. Now we got the whole world is blowing up, but we'll put out the fire. ट्रंप अपने कदम पीछे नहीं खींच रहे। रूस यूक्रेन में पीस डील को लेकर ट्रंप का कॉन्फिडेंस अब भी बरकरार है। वहीं क्रेमलिन ट्रंप की किसी भी बात को गंभीरता से लेता नहीं दिख रहा है। ट्रंप के बनाए माहौल के बीच रूस ने दावा किया है कि अमेरिका रूस के रिश्ते सबसे खराब दौर में है। इसके बचे रहने की कोई गारंटी नहीं है। एनबीसी न्यूज के मुताबिक रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई ryabkov ने कहा है कि अमेरिका के साथ संबंध टूटने के कगार पर है। सरगेई ryabkov ने ट्रंप पुतिन की फोन पर हुई बातचीत की पुष्टि तक नहीं की है। Каналы коммуникации существуют, они не закрыты, они находятся в рабочем состоянии. Другое дело, что у нас нет договоренностей о каких-то контактах на высшем уровне, на политическом уровне. Все это вполне возможно, и понятно, что с нашей стороны готовность и открытость в этом плане имеется, о чем президент России неоднократно говорил. रूस ने ट्रंप को मैसेज दे दिया है। क्लियर मैसेज बातचीत हो सकती है, लेकिन समझौता सिर्फ और सिर्फ पुतिन की शर्तों पर होगा। यानी ट्रंप की दादागिरी यूक्रेन में नहीं चलेगी। पुतिन की तरफ से आए इस पैगाम को जरा गौर से सुनिए।
Трампа, несмотря на противоречивость заявляемым им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией. Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе. जिस युद्ध को पुतिन ने शुरू किया है, खत्म भी वही करेंगे। खत्म करने का स्टाइल भी पुतिन का होगा। 3 साल से चले आ रहे युद्ध में ट्रंप को सरपंच मानने से पुतिन ने साफ मना कर दिया है। रूस यूक्रेन के कई हिस्सों को अपने देश में शामिल करने की शर्त पूरी करवाना चाहता है। पुतिन का प्लान है कि जेलेंस्की की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर रूस का कब्जा हो जाए। ट्रंप ने भी इस बात का सिग्नल एक इंटरव्यू में दिया है, जिसमें ट्रंप ने बताया है कि किसी भी दिन पूरा यूक्रेन रूस का हिस्सा हो सकता है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी ऐसी ही भविष्यवाणी कर रखी है। Готовность должна на чем-то зиждиться. Готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока, кроме как пустые слова, это невозможно воспринять. यानी सारी मशक्कत उसी जगह आकर अटक जा रही है जहां पुतिन की जिद खड़ी है। प्रेसिडेंट पुतिन को यूक्रेन में जेलेंस्की का रास नहीं आता। यूक्रेन में रूस समर्थकों को साध कर वो ज्यादा से ज्यादा जमीन पर रूसी साम्राज्य खड़ा करने का मिशन रोकने नहीं जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जेलेंस्की को अगर ट्रंप की सभी शर्तें मानने पर मजबूर किया तो ये युद्ध पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक हो सकता है। अमेरिका भले ही यूक्रेन का साथ छोड़ दे, लेकिन यूरोप के ज्यादातर देश रूस के खतरे से बचने के लिए जेलेंस्की के साथ है। यूरोप की महाशक्तियों से रूस के टकराने का मतलब परमाणु युद्ध होगा, जिससे होने वाली तबाही पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकती है। इजरायल के खिलाफ सभी अरब देश एकजुट होने लगे हैं। मिस्र अरब अलायंस के लिए शिखर सम्मेलन करने जा रहा है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने मलेशिया में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि इजरायल के खिलाफ 22 देश एक साथ उतर सकते हैं। एर्दोआन ने नेतन्याहू के लिए अरब देशों का अंडरवर्ल्ड बना दिया है। गाजा युद्ध में आया अरब अलायंस। अर्दवान के वॉर ट्रायंगल में नेतन्याहू। गाजा पर दुश्मनी भूल गए 22 लीडर। गाजा से पहले तुर्की का इलाज करेंगे ट्रंप। इजराइल के लिए ट्रंप ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। नेतन्याहू के लिए युद्ध का सबसे बड़ा फ्रंट अब खुल गया है, जिसमें इजराइल को 22 देशों की सेनाओं से भिड़ना पड़ सकता है। फिलहाल तो इस युद्ध में बारूदी तड़का तुर्की लगा रहा है। प्रेसिडेंट एर्दोआन हर दिन नए देश को इजराइल के खिलाफ भड़का रहे हैं। गाजा पर ट्रंप के प्लान का खौफ दिखाकर एर्दोआन खाड़ी देशों में जबरदस्त वॉर प्लान पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। एर्दोआन की गाजा पॉलिसी पर ज्यादातर देशों की सहमति है। मिस्र और जॉर्डन ने तो सुपर पावर के खिलाफ होने का ओपन ऐलान तक कर दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने गाजा मुद्दे पर 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की घोषणा कर दी है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फिलिस्तीन मुद्दे में बढ़ते घटनाक्रम को देखते हुए सभी अरब देशों के साथ बात की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन को सफल बनाने की कोशिश मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती को दी गई है, जिन्होंने अरब लीग के 22 देशों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। मिस्र ने खाड़ी से आगे बढ़कर ट्रंप से नाराज सभी देशों का समर्थन जुटाना शुरू किया है। जिन देशों की ट्रंप से नाराजगी है उनमें कनाडा, पनामा, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, ब्राजील शामिल है।
दुनिया भर से समर्थन लेने के बाद इजराइल पर एक्शन लेने का प्लान अरब अलायंस ने बना लिया है। अर्दवान के वॉर ट्रायंगल में नेतन्याहू को फंसाकर युद्ध में हराने का रोड मैप तैयार है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान ने मलेशिया को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। मलेशिया पहुंचे अर्दवान का पीएम अनवर इब्राहिम ने ग्रैंड वेलकम किया है। अनवर इब्राहिम के साथ हुई बैठक में अर्दवान सिर्फ इजराइल और गजा युद्ध पर पूरा फोकस बनाए हुए हैं। Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. Türkiye ve Malezya bu noktada çabalarını ve Filistin'e desteğini hız kesmeden मलेशिया ने तुर्की की हाँ में हाँ मिला दी है। अरब लीग अर्दवान के बनाए वॉर प्लान पर राजी है। अर्दवान का युद्ध त्रिकोण कुछ ऐसा है जिसमें फंसा इजराइल पूरी तरह तबाह हो सकता है। गजा में ट्रंप के प्लान को फ्लॉप करने के लिए तुर्की इजराइल पर 3 तरफ से हमला करने का प्लान बना सकता है, जिसमें पश्चिमी छोर से अरब देशों की संयुक्त सेना इजराइल पर टूट पड़ेगी, तो वहीं उत्तरी छोर से अंकारा से ऑपरेट होने वाली सेना और कमांडर जुलानी की फौज होगी। तीसरे फ्रंट पर यानी दक्षिणी छोर से इजराइल को मिस्र की लीडरशिप से चुनौती मिलेगी। ट्रंप का गजा प्लान सामने आने के बाद से अरब और मुस्लिम देशों में बेहद नाराजगी है। सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन समेत कई देशों ने ट्रंप के गजा प्लान पर महायुद्ध होने का डर जताया है। इसी का फायदा उठाकर अर्दवान इजराइल पर हमला कर सकते हैं। हालांकि तुर्की का प्लान गजा के साथ कई देशों को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इजराइल इस युद्ध में अकेला नहीं है। सुपर पावर अमेरिका इजराइल के साथ है। ट्रंप ने नेतन्याहू को इतने हथियारों की गारंटी दी है कि वो 10 युद्ध लड़ सकते हैं। बारूदी हथियारों से बात नहीं बनी तो अमेरिका परमाणु धमाकों की हद तक जाने को भी तैयार दिख रहा है।